जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है और वही गालिब हिकमत वाला है। वही है जिसने अहले किताब में से काफिरों को उनके घरों से पहली ही जलावतनी में निकाल दिया। तुमने गुमान भी ना किया था कि वो निकलेंगे, और वो समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। फिर अल्लाह का अजाब उन्हें वहां से आ पहुंचा जहां से उन्होंने सोचा भी ना था, और उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया। वो अपने हाथों से और ईमान वालों के हाथों से अपने घर बर्बाद करने लगे। बस ए आंखों वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने उनके लिए जलावतनी न लिखी होती तो दुनिया ही में उन्हें अजाब देता, और आखिरत में तो उनके लिए आग का अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो अल्लाह की मुखालिफत करे तो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। खजूर के जो दरख्त तुमने काटे या जिन्हें उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था, ताकि वो नाफरमानों को रुसवा करे। और जो माल अल्लाह ने उनसे अपने रसूल को दिलवाया, उसके लिए तुमने न घोड़े दौड़ाए न ऊँट, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहे गालिब कर देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो माल अल्लाह ने बस्तियों वालों से अपने रसूल को दिया, वो अल्लाह, रसूल, कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। और रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ये माल उन मुहाजिर फ़कीरों के लिए है जो अपने घरों और मालों से निकाले गए। वो अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रज़ा की तलाश में हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही सच्चे लोग हैं। और जो लोग मदीना में पहले से घर और ईमान में ठहरे हुए थे, वो हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उन्हें दिया जाए उस पर अपने दिलों में कोई तंगी नहीं पाते, बल्कि खुद मोहताज होने के बावजूद उन्हें तरजीह देते हैं। और जो अपने नफ्स के लालच से बचा लिया गया वही कामयाब हैं। और जो उनके बाद आए वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना न रख। ऐ हमारे रब, बेशक तू निहायत शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। क्या तुमने मुनाफिकों को नहीं देखा? वो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाही देता है कि वो झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ ना निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये उनकी मदद ना करेंगे, और अगर मदद करें भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद ना की जाएगी। ऐ मुसलमानों, उनके दिलों में तुम्हारा खौफ अल्लाह के खौफ से ज्यादा है, ये इसलिए कि वो समझ नहीं रखते। ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते मगर मजबूत किलों में या दीवारों के पीछे से। उनकी आपस की लड़ाई सख्त है। तुम उन्हें मुत्तहिद समझते हो मगर उनके दिल फटे हुए हैं, ये इसलिए कि वो अक्ल नहीं रखते। उन लोगों की मानिंद जो उनसे पहले करीब ज़माने में अपने किए का मज़ा चख चुके और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। शैतान की तरह जब वो इंसान से कहता है कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र कर लेता है तो कहता है समझो मैं तुमसे बरी हूं, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। फिर दोनों का अंजाम ये होगा कि वो आग में होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे, और यही जालिमों की सज़ा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी जानें भुला दीं। यही नाफरमान हैं। दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले ही कामयाब हैं। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबकर फट जाता। और हम ये मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पोशीदा और ज़ाहिर सबको जानने वाला है। वही निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह, निहायत पाक, सरासर सलामती वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, ज़बरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह पाक है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद में लाने वाला, सूरत बनाने वाला। उसी के लिए बेहतरीन नाम है। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी की तस्बीह कर रहा है, और वही गालिब हिकमत वाला है।